दोस्तों आज हम राजस्थान सहकारी बैंक और पशु परीक्षण राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प लेने वाले हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप भी घर बैठे पेपर सेट चाहते हैं और कुछ नोट्स वगैरह चाहते हैं तो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट का ओनली फॉर 200 में, पशु परीक्षण का 101 रुपये में, संगणक का 99 में और एसएससी जीडी का 99 रुपीज़ में हमारे पास में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ मैटर है, उसका भी पीडीएफ फाइल है, हम आपको देते रहे क्योंकि एग्जाम से पहले परीक्षा का मैटर और साथ में प्रैक्टिस सेट करना बहुत अनिवार्य होता है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा बीकानेर में कितने वाट का सोलर पार्क का विकास किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसका राइट आंसर 2425 मेगावाट सोलर है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये हमारे जो स्थापना हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 2002 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो अक्षय ऊर्जा किसकी दोस्तों? अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी 2002 के अंदर। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में ई वेस्ट से निजात पाने की संस्था 16 ई वेस्टेज रिसाइकलिंग की स्थापना करेगी, किसके द्वारा की जाएगी? ये रिको के द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रिको आपका सही। देखो रिको है, रूडा है, राशिको है, रेडा है, तो इनके बारे में आप सभी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर, मुख्यालय कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ये अब को सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्टीलिंग लिफ्टिंग एवं इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कुलदीप सिंह परियार और सुनील सिंह सोलंकी ने ये जीता। तो ये भी आपके एग्जाम के लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। 9 से 10 दिसंबर 2023 में द जयगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यस, इसका राइट आंसर दोस्तों जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। तो वास्तव में इसका जो जयपुरी रहेगा, क्या रहेगा? जयपुरी रहेगा, जयपुर रहने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें, इसकी जो शुरुआत है ना, कब हुई थी? 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लगातार 40वां बार आयोजित किया गया है। एक और सवाल बीच में छूट गया था, उसे देख लेते हैं। क्रिकेट कपिल देव और मदन लाल द्वारा इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इंसुलेशन अवार्ड 2023 किसे नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर है रावत चौधरी को नवाजा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर किस द्वारा स्वच्छता सप्ताह चला गया था? दोस्तों देखिए, अभी जो सरकार है आप सभी को बता दें, भजन लाल, हमारे जो सीएम है भजन लाल शर्मा जी हैं, आप सभी को पता होगा। और भजन लाल शर्मा के द्वारा इसने शुरुआत की थी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट से। और सुशासन दिवस के अवसर पर दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इज शुभारंभ कब हुआ? भजन लाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भजन लाल शर्मा के द्वारा। और बनाया कब गया था? तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर। एक सवाल पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं के गुणवत्ता चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर दोस्तों नाहद्वारा अस्पताल राजसमंद है। इसका राइट आंसर। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगला देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जयपुर की ओर से किस वर्ष 2023 में कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका देखिए, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना। इस देखिए कोमल कोठारी स्मृति पुरस्कार की बात करें, इसके अंदर 2.5 लाख
ये लाख रुपए दिए जाते हैं, शॉल उड़ाई जाती है। तो ये किन किन को दिया गया? डॉक्टर राजेश व्यास, और इनके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है जयेंद्र जडेजा को दिया गया, संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट की राशि कितनी है? 2.51 लाख रुपीज है, ये आपको ध्यान में रखना। इसके साथ प्रस्तुति दी जाती है और एक शॉल भी दी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों द्रोणाचार्य खेल हमारे जो राजस्थान है, दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के कोच है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा कोच को दिया जाता है, और कोच कौन है? महावीर सेन। किसके कोच है? एथलेटिक्स के कोच है दोस्तों, एथलेटिक्स के कोच है। तो एथलेटिक्स के कोच को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों महावीर सेन को दिया गया, और ये पाने वाले राजस्थान के 6ठे कोच हैं। सवाल सीधे पूछे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? महावीर सैनी को दिया गया, और महावीर सैनी किस क्षेत्र से संबंधित है? एथलेटिक्स के कोच हैं। ये सवाल थोड़ा कट गया है, तो पीछे देखेंगे। ओहो, कट गया है, भरतपुर और ब्यावर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भरतपुर, और उसके साथ साथ में ब्यावर। ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम शूटिंग प्रतिस्पर्धा में एक स्वर्ण एक रजत जीतने वाले विजय सिंह कुतुल का संबंध किससे है? भरतपुर से। किससे दोस्तों? भरतपुर से संबंधित है। और ये बीएसएफ में दोनों तैनात थे। विजय सिंह तैनात थे, जिन्होंने गोल्ड जीता और सिल्वर जीता, असम राइफल के अंदर जीता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, सभी को पता नाबार्ड, पधारो मारे शिल्प ग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना। किसके द्वारा किया गया? नाबार्ड के द्वारा किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? दिसंबर 2023। तो इनके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ध्यान रखना 75 वर्ष। 75 वर्ष के अंदर कौन सी जुबली मनाई जाती है? प्लेटिनम जुबली। कौन सी है? प्लेटिनम जुबली मनाई जाती है। ये आप सभी को पता है। किसी की स्थापना 25 वर्ष वगैरह। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। और अभी जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अजमेर के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। आरपीएससी अजमेर के अंदर है। और जब इसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, उस समय मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? जयपुर के अंदर था। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि 22 दिसंबर 1949 आरपीसी का मुख्यालय कहाँ पर था। तो घबराना नहीं है। चल 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फील्ड फायरिंग रेंज के कार्यक्रम, दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण, कौन सा दोस्तों? पोखरण फील्ड फायरिंग जो जैसलमेर के अंदर है, वहां पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। राजस्थान का एकमात्र गांव जहां पर पूर्णतः शराब मुक्त है दोस्तों, मातासुक गांव नागौर का। मातासुक गांव नागौर का। जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस योजना की शुरुआत की है? लखपति दीदी की योजना। ये ध्यान रखना, ये पहले एमपी के अंदर शुरू हुई थी, अब राजस्थान के अंदर लखपति दीदी की शुरुआत हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ने कर दी गई, क्योंकि आपको पता पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर वो आए थे और उनका परीक्षण नेतृत्व किया था, और उसके बाद जैसलमेर में इस कार्यक्रम की स्थापना कर दी लखपति दीदी योजना के तहत। अगला देखेंगे दोस्तों, 5 से 7 जनवरी 2024 में राज्य का पहला राष्ट्रीय स्तर का DGIG कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर की ओर। और इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होंगे? नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे, पीएम होंगे, पीएम के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मिलित होंगे। तो ध्यान रखना, DGIG कॉन्फ्रेंस जो 5 से 7 जनवरी 2024 में राजस्थान में पहली बार हो रहा है, तो इसका जो स्थापना है, स्थापना की बात करें जयपुर के अंदर होगी और कार्यक्रम होगा, और इसमें जो प्रमुख रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये भी इसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में स्थित राजस्थान से जुड़े किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया? ये आपको ध्यान में रख लेना दोस्तों, बीकानेर हाउस को दिया गया है।
ध्यान रखना बीकानेर हाउस कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके एग्जाम के 100% आने वाला है। राज्य में 191 वर्ष पुरानी हस्तशिल्प गीता कहां पर है? गीता भवन जोधपुर। बिल्कुल दोस्तों, यस ध्यान रखना। और यहां पर भी आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय समाज विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद द्वारा किस संस्था में थार रेगिस्तान पारंपरिक जल संरक्षण पद्धति की शोध हेतु 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को दिया गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, और इसे आप ज्वाइन जरूर करें। बिल्कुल दोस्तों, अच्छे से टेलीफोन नंबर दे रखे, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।